दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बब्बू बोने ढरकी लौंडे की है जिसने अपनी नौकरानी पड़ोसन और अपनी बोनी दोस्त को पलंग तोड़ पेला। ये बस दिखने में ऐसा है लेकिन इसके कारनामे देखकर तुम भी सोचोगे काश इसकी जगह मैं होता। अगर आपको खुल्लम खुल्ला एक्सप्लेन देखना है वो भी शायरी के साथ तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। एक बार होके देखो ना मजा आ गया तो बात रही। कहानी की शुरुआत एक ऐना नाम की एक औरत से होती है जो कि अपने खेतों में आलू कचालू खा रही होती है। तभी एक जोसेफ नाम का आदमी भागते हुए उसके पास आता है और कहता है क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो यार, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है तो तू मुझे छुपा ले। और है ना उसे अपने घाघरा में छुपा लेती है। तभी पुलिस आ जाती है और ये जोसेफ नंबर 1 ठरकी होता है। ये है ना कि पिंकी में ही चूसम चुसाटी करने लगता है। फेस तो देखो है ना का क्या मौज ले रही है। वही है ना कहती है यहाँ पर कोई नहीं आया है। ये सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है और पुलिस के जाते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। लेकिन ये झोपड़ी का भागते भागते एक नदी में कूद जाता है और यहीं से ये गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एना और उसकी बेटी लूना बाजार में सामान बेचकर गुजारा कर रहे होते हैं। लूना अपने कजन जैन से प्यार करती है जो कि एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। लेकिन भाई लूना तो नंबर 1 ठरकी निकली। ये एक और बंदे जर्मन शेफ टिल्लू से प्यार करती थी और इन दोनों बंदों की मेहरबानी से यानी भटाभट 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 से लूना को एक बब्बू नाम का लौंडा होता है। पर ये बच्चा टिल्लू का होता है या जैन का ये तो हमें भी नहीं पता। वहीं बब्बू पैदा होते ही चुप होने का नाम नहीं लेता और तभी लूना कहती है बब्बू चुप हो जा, जब तू 3 साल का हो जाएगा मैं तुझे एक टिन ड्रम दूंगी। और ये सुनकर बब्बू चुप हो जाता है। अब बब्बू 3 साल का हो जाता है और ये अपनी माँ और उनके दोस्तों को ठर्रा दारू आस्कीबाजी करते हुए देखता है और सोचता है फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। और ये फैसला लेता है साला मुझे बड़ा ही नहीं होना और ये अपनी सीढ़ियों से कूद जाता है। और इसके बाद से ये बोना रह जाता है यानी इसकी उम्र तो बढ़ती गई लेकिन इसकी लंबाई नहीं बढ़ी, इसीलिए इसका नाम है बब्बू बोना। और ये अपने टूटे हुए ड्रम को कभी भी खुद से अलग नहीं करता और जो भी इससे उस ड्रम को छीनने की कोशिश करता है ये इतनी तेज चिल्लाता है कि आसपास लगे हुए कांच को तोड़ देता है। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और बब्बू बोना बड़ा होता जाता है लेकिन ना ही उसकी हाइट बढ़ती है और ना ही उसकी लंबाई बढ़ती है और वो अपने टूटे हुए ड्रम को छोड़ता भी नहीं है। एक दिन मैडम बब्बू से उसका ड्रम छीनने की कोशिश करती है तो ये मन में बोलता है साली मियाँ खलीफा की बहन लाग रही है, मेरे तो ड्रम छीनेगी। और ये अपनी आवाज से मैडम का चश्मा ही तोड़ देता है। अब बब्बू बोने को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर की भी बब्बू की आवाज से फट जाती है और ये उनके भी सारे शीशे तोड़ देता है। तो बब्बू की माँ कहती है डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताओ मेरा लौंडा बड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कहता है इसने ज्यादा ही हैंडपंप नचा लिया है। अब हम देखते हैं कि लूना हर बृहस्पतिवार को बब्बू के साथ शहर जाया करती थी और काम के बहाने बब्बू को एक दुकान में छोड़कर जैन के पास जाकर अपनी तितली का चमगादड़ बनवाती थी। लेकिन ये बब्बू बोना समझ जाता है कि लूना कितनी उबाल मार रही है, तेरी तो मैं चटनी बनाऊंगा। अब धीरे धीरे बब्बू बोना और बड़ा हो जाता है। एक दिन बब्बू बोना अपने मॉम डैड के साथ एक सर्कस देखने जाता है जहां पर बहुत सारे बोने खेल दिखा रहे होते हैं जिन्हें देखकर बब्बू के मॉम डैड को लगता है कि हमारा बब्बू भी बोना है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद बब्बू जग्गू नाम के एक बोने से मिलता है जो कि बब्बू की इस ताकत को देखकर अपने साथ काम करने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर बब्बू के मॉम डैड आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लूना जिस दुकान पर बब्बू को छोड़कर जाती थी उस दुकानदार को लूना से प्यार हो जाता है और वो कहता है तू मेरे साथ लंदन चल, तुझे मैं मौज दिला दूंगा। लेकिन लूना उसे मना करके वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद लूना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात से लूना बहुत परेशान हो जाती है और वो दबा के मछलियां खाने लगती है। वहीं टिल्लू को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लूना के पेट में किसका बच्चा है। वो तो बस लूना को खुश देखना चाहता था। पर बब्बू के पैदा होने के बाद लूना को कभी खुशी नहीं मिली, इसीलिए वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी और दबा के मछलियां खाने की वजह से वो टैं बोल जाती है। अब हम कुछ सालों के बाद बब्बू को देखते हैं जो कि अपना ड्रम ठीक करवाने के लिए जैन को एक पोलिश पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। ये वो समय चल रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी पोलिश लोग जर्मनी पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। पर तभी अचानक से जर्मनी वहां पर हमला कर देते हैं जिससे जैन भी मारा जाता है। लेकिन वहां पर बब्बू बच जाता है और वो वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि टिल्लू एक लौंडिया को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है जहां मारिया दुकान के साथ साथ टिल्लू का भी ख्याल रखती थी। इन्हीं सबके बीच हमारे बब्बू बोने को मारिया को देखकर प्यार हो जाता है। लेकिन मारिया को लगता था कि बब्बू बोना भी बच्चा है पर उसे क्या पता था कि ये इसका बच्चा कर देगा। एक रात टिल्लू शहर से बाहर चला जाता है तो बब्बू बोना इसी मौके का फायदा उठाकर मारिया के साथ भटाभट 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 कर देता है। अब बब्बू धीरे धीरे उसके और करीब आने लगता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि मारिया का टिल्लू के साथ चक्कर चल रहा है जहाँ पर मारिया टिल्लू से बहुत प्यार करती
थी, लेकिन टिल्लू तो उससे मजे काट रहा था, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। जब बब्बू उसे संभालने की कोशिश करता है तो मारिया उसमें एक भर के लात मारती है और कहती है, निकल बोने वरना पहुंचा दूंगी तुझे कोने में। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मारिया टिल्लू के बच्चे की माँ बनने वाली है और बब्बू इस बच्चे को मारना चाहता था, पर मारिया ऐसा होने नहीं देती। इसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मारिया एक लड़के को जन्म देती है, जिसको पाकर सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन बब्बू बोना को लगता है कि ये बच्चा मेरा है। दूसरी तरफ हम बब्बू के दोस्त जग्गू को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था। फिर एक दिन उसने बब्बू को भी अपने टीम में आने को बोला, जो कि पेरिस में एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब बब्बू बोना उनके साथ मिलकर सभी को अपना टैलेंट दिखाने लगता है और इसके साथ साथ उसे एक बोनी लौंडिया चुटकी से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ भी भटाभट 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 करता ही रहता है। अब हम देखते हैं कि बब्बू बोने अपने दोस्तों के साथ बहुत हैप्पी है और वो दबा के अय्यासीबाजी कर रहा था, लेकिन एक दिन अमेरिकन सेना वहां पर हमला कर देती है और इस हमले में बब्बू बोने की बंदी यमराज के पास टैं बोल जाती है। अब इस हादसे के बाद बब्बू बोना वापस अपने घर आ जाता है, जहां वो मारिया के 3 साल के बेटे को वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जो कि उसे उसकी 3 साल की उम्र में मिला था। जहां पर मारिया बब्बू के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन टिल्लू बहुत खुश होता है और उसने बब्बू को उन लोगों से छुपा कर रखा था जो लोग उसका इलाज करने वाले थे, क्योंकि टिल्लू को ऐसा नहीं लगता था कि बब्बू एबनॉर्मल है। अब शहर में जैसे जैसे तनाव का माहौल बढ़ रहा था तो टिल्लू को, बब्बू को और उसकी एक पड़ोसन लीना को बेसमेंट में छुपा कर रखना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक से रशियन सिपाही उनके घर में घुस जाते हैं और वो लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और वहीं टिल्लू अपनी नाजी सिपाही का सबूत छिपाने के लिए बब्बू से एक पिन लेता है, पर उस पिन में नाजी सिपाही का साफ साफ सबूत होता है। पर तभी टिल्लू बचने के लिए उस पिन को निगल जाता है और पिन निगलने की वजह से टिल्लू भी यमराज के पास पहुंच जाता है। अगली सुबह एक मारिस नाम का आदमी टिल्लू की शॉप पर आता है, जहां वो उस दुकान का अब नया मालिक था। दुकान पर कब्जा करने के बाद मारिस अल्फ्रेड का मर्डर कर देता है। वहीं अल्फ्रेड के मर्डर पर बब्बू को भी समझ आ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए बब्बू अब फैसला लेता है कि वो अब बड़ा होगा। फिर बब्बू अपने ड्रम को अल्फ्रेड के साथ ही दफना देता है, पर तभी कहीं से आकर एक पत्थर बब्बू के सर में लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मारिया को छोड़कर सभी लोग इस शहर से चले जाते हैं, जहां बब्बू बोने को पता चलता है कि अब उसके चिल्लाने की ताकत जा चुकी है। लास्ट में मारिया वहीं पर रह जाती है जहां से ये मूवी स्टार्ट हुई थी। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।